नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है जब भी हम किसी दुकान में जाते हैं और सामान खरीदते हैं तो यदि हमें कोई सामान को किलोग्राम में खरीदना है या डायरेक्ट लीटर में खरीदना है और उसका मूल्य हमें पता है तब तो हम आसानी से खरीद सकते हैं। लेकिन उसी सामान को हम ग्राम में खरीदते हैं जैसे या मिलीलीटर में खरीदते हैं तब हमें उसका मूल्य निकालने में थोड़ी सी ज्यादा परेशानी नहीं होती है, बस थोड़ी सी परेशानी होती है। उस परेशानी से बचने के लिए हमें यदि एक एक नियम का प्रयोग करने आता है तो उसी नियम का प्रयोग आज के गणित में हम करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों को आप 60 ट्रिक का भी प्रयोग करके बना सकते हैं, मतलब डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक होता है कि कम से कम हम इनके जो स्टेप होते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप हल करने हमें आना चाहिए। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि बच्चे जो है इस प्रकार के स्टेप को सीख सके और बहुत ही आसानी से एक एक नियम का प्रयोग कर सके। देखिए यहां पर हमने लिख रखा है 7 किलोग्राम। यहां पर देखिए 7 किलोग्राम शक्कर का जो मूल्य है वो 280 रुपए है ना। 7 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 280 रुपए है तो आपको 340 ग्राम का निकालना है भाई, है ना। तो इसका मतलब हम इसका डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, चाहे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं लेकिन हम इसको एक एक नियम से हल करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या आवश्यक है, इसका मतलब तो यह है जो 340 ग्राम दिख रहा है इसका मतलब मुझे 300 ग्राम का अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक है, और 40 ग्राम का मुझे अलग से मूल्य निकालना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, अब 300 ग्राम का अलग से निकालने के लिए मुझे 100 ग्राम का निकालना पड़ेगा और 40 ग्राम का अलग से मूल्य निकालने के लिए मुझे यहां पर 10 ग्राम का निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं, देखिए जैसे बहुत सरल तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यहां पर लिख लेना है, जब भी आप हल करें तो यहां पर देखिए सबसे पहले आपको दिया है 7 किलोग्राम। ठीक है, 7 किलोग्राम शक्कर, ठीक है, का मूल्य यहां पर आपको दिया है 7 किलोग्राम शक्कर का मूल्य दिया है, कितना दिया है 280 रुपए, ये है पहला। लेकिन भाई आपको तो 700 किलोग्राम को 1 किलोग्राम का मूल्य निकालना होगा 7 किलोग्राम के माध्यम से। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले तो इसको ग्राम में बदल लीजिए। तो मैं इसको 7000 ग्राम, ठीक है, और ये शक्कर 7000 ग्राम शक्कर का मूल्य ये कितना होगा, ये तो 280 रुपए ही होगा। लेकिन आपको इसको 1000 ग्राम का मतलब 1 किलोग्राम का निकालना है तो 1 किलोग्राम का निकालने के लिए इसी को आपको क्या कर देना है, भाग दे देना है 7 से। तो आप इसको भी 7 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये देखिए इसको मैं चलो 7 से भाग देता हूं। तो इसको 7 से भाग देंगे तो यहां पर आपका 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम शक्कर का मूल्य आपको यहां पर बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए कितना आएगा, 7 चौक 28 और ये शून्य, मतलब 40 रुपए आएगा किसका, 1000 ग्राम का। अब आपको क्या करना है, आपको तो 100 ग्राम का निकालना है क्योंकि 300 ग्राम का निकालने के लिए आपको 100 ग्राम का मूल्य पता होना चाहिए। इसका मतलब तो यह है कि जब मुझे 1000 ग्राम का मान पता है तो मैं इसको यदि 10 से भाग दे दूं, इसको है ना, ये शक्कर का मूल्य है भाई, इसको आप पूरा लिख लीजिएगा। शक्कर का मूल्य तो इधर 40 रुपए था 1000 ग्राम का, तो इसको जब 10 से भाग देंगे, देखिए 10 से मैंने भाग दिया तो कितना बचा, ये बच जाएगा 100 ग्राम। ये देखिए 100 ग्राम शक्कर का मूल्य, तो इसको भी आपको 10 से भाग देना पड़ेगा ना, दोनों तरफ को इससे भाग दिया जाता है, शून्य शून्य कट गए, यहां पर कितना आ रहा है, केवल 4 रुपए, सॉरी जंप मार दिया था, 4 रुपए आ रहा है। इसका मतलब यहां पर आप लिखेंगे केवल 4 रुपए, ये 4 रुपए मूल्य है, ध्यान दीजिए 4 रुपए किसका, 100 ग्राम का। अब इसके माध्यम से 100 ग्राम के माध्यम से हम 300 ग्राम का मूल्य निकाल सकते हैं, लेकिन आपको 10 ग्राम का भी निकालना पड़ेगा। तो इसी 100 ग्राम को क्या करिएगा, यदि आप 10 से पुनः भाग दे दें तो 10 से भाग देंगे तो केवल कितना बचेगा, 10 बचेगा। इसका मतलब 10 ग्राम शक्कर का जो मूल्य है, आप देखिए ये 4 रुपए लिखा है, चाहे तो आप 4 को भाग देंगे किससे, 10 से भाग देंगे, और हमको पता है कि 4 रुपए है तो इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे तो 0.4 और ये रुपए में आएगा, देखो रुपए में, तो रुपए में दशमलव में आ रहा है। इसका मतलब ये क्या कहेंगे, इसको हम 40 पैसे कहेंगे क्योंकि इधर रहेगा वो रुपए है ना, दशमलव के पहले रुपए और दशमलव के बाद है वो क्या है, पैसा है। तो ये कितना पैसा आ रहा है, 40 पैसे। और यदि आपको ऐसे में समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या करिएगा, 4 जो रुपए है, 4 रुपए बराबर कितना होता है, 400 पैसे होता है। इस 400 पैसे को आप 10 से भाग दीजिए, 400 पैसे को आप 10 से भाग देंगे तो भी कितना आएगा, 40 पैसा ही आएगा। तो आप इसको कैसे भी हल कर सकते हैं, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे।
तो मैं यहां पर क्या करता हूं, ये जो 4 दिख रहा है इसको मैं 10 से ही भाग दे देता हूं और इसको मैं लिख देता हूं 0.4। अब ये रुपए है और रुपए है मतलब ये क्या हो गया, ये पैसा ही कहलाएगा क्योंकि दशमलव के बाद है मतलब 40 पैसा। ठीक है, अब हमें पता चल गया है ये जो मूल्य दिख रहा है ये कितने का है, ये 10 ग्राम का है। अब हमें निकालना कितने का है जी, यहां पर आप देख सकते हैं 340 ग्राम का। तो 340 ग्राम का निकालना है तो यहां पर सबसे पहले हमें निकालना होगा 100 ग्राम का मूल्य, और 100 ग्राम का तो हमें दिया है कितना, 4 रुपए दिया था। तो आपको इसी को 300 ग्राम का बनाना है भाई, तो 100 को आपको गुना करना पड़ेगा 3 से। तो जब इसको 3 से गुना करेंगे तो ये 300 ग्राम बन जाएगा। तो इधर 4 को भी आपको गुना करना पड़ेगा 3 से, मतलब देखिए ये 300 ग्राम शक्कर का मूल्य कितना हो गया, 4 तिया 12 रुपए हो रहा है केवल 300 ग्राम का। लेकिन आपको तो 40 ग्राम का भी निकालना है और आपको 40 ग्राम निकालने के लिए आपको 10 ग्राम का पता है। अब यहां पर देखिए चूंकि आपको 10 ग्राम का पता कितना था, 10 ग्राम का, ये देखिए 10 ग्राम का कितना था जी, यहां पर 40 पैसे था। 40 पैसे लिखिए या फिर आप दशमलव में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही मतलब है। अब आपको क्या करना है, इनको 40 ग्राम करना है तो 10 को आप गुना करेंगे किससे, 4 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 चौक 40 ग्राम हो जाएगा ये। तो इसको 40 को भी आपको गुना करना पड़ेगा किससे, 4 से गुना करना पड़ेगा 40 बनाने के लिए, है ना। जैसे 10 चौक 40 हो रहा है तो 40 पैसे को, ध्यान दीजिए यहां पर मैंने पैसे लिखा है, ये पैसे ही है, रुपए लिखेंगे तो दशमलव लगाएंगे। तो 4 चौक 16, तो ये कितना ग्राम हो गया, 40 ग्राम हो गया। ठीक है, यहां पर कितना हो जा रहा है 40 ग्राम का 4 चौक 16 मतलब 160 पैसे। ध्यान दीजिए ये 160 पैसे है, मतलब 1 रुपए 60 पैसे कहा जाए। तो इसको हम इस रूप में भी तो लिख सकते हैं ना, ये देखिएगा यहां पर मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद आपको बता रहा हूं कि इसको कैसे लिख सकते हैं। ये देखिए कुल मिला के उसका जो मूल्य है वो कितना आ गया है, हमको ये समझ आ गया है कि 300 ग्राम का 300 ग्राम का शक्कर का जो मूल्य है टोटल कितना रुपए बन गया था, 12 रुपए बना था। और 40 ग्राम का, यहां पर 40 ग्राम को हम जोड़ेंगे, 40 ग्राम शक्कर का मूल्य कितना रुपए बना है, ध्यान दीजिए इसको हमें 1 रुपए 60 पैसे है, मतलब 1 रुपए और 60 पैसे। ठीक है, ये रुपए इस प्रकार लिखेंगे पैसे को, इसको हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको आप जब जोड़ेंगे तो यहां पर आएगा 0, यहां पर तो आ जाएगा 6 दशमलव लग जाएगा, यहां पर आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। मतलब इसको भी आप जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 340 ग्राम, मतलब 340 ग्राम शक्कर का जो मूल्य है वो 13 कितना हो रहा है, 13.60 पैसे, मतलब 13 रुपए 60 पैसे हो रहा है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि इसको यदि हम क्या करें, अगर इसको हम 3 से गुना कर देते हैं तो 3 तिया 9 लगभग, है ना, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1 आएगा, 3 तिया 9 और 1 10, मतलब लगभग 1 किलो के बराबर हो रहा है। और लगभग 1 किलो का रेट कितना होगा, यहां पर हमने निकाला था 40 रुपए। तो इसको अगर आप 3 से 13 को किससे गुना कर दें, इसको अगर आप 3 से गुना करें तो इनको भी 3 से गुना करेंगे ना, तो 13 शून्य 3 का शून्य हो जाएगा, 3 6 का 18 का 8 और हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10 हासिल 1, 3 1 कम 3 और 1 4, मतलब ये भी लगभग 40 रुपए के बराबर है। थोड़ा से ग्राम अधिक है ना भैया, देखिए थोड़ा से ग्राम अधिक है, कितने ग्राम अधिक है, 20 ग्राम, इसलिए कितने पैसे अधिक हो रहा है, 80 पैसे अधिक हो रहा है। बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि हमको पता है 10 ग्राम का मूल्य कितना था, 40 पैसे, तो 20 ग्राम का कितना होगा, 80 पैसे, जो बिल्कुल सही है। मतलब हमारा प्रश्न बिल्कुल परफेक्ट है, इसीलिए इसका जो उत्तर है हमने जो निकाला है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार आप एक एक नियम का प्रयोग करके किसी भी प्रकार के प्रश्नों को बना सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आया होगा और निश्चित रूप से इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करेंगे। और दोस्तों इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो के लिए आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो नीचे मेरे चैनल को लोगो दिखाई दे उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में 2 शानदार वीडियो दिखाई दे उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।